कथक भारत की प्राचीन कलाओं में से एक, जिसकी अपनी एक अलग और अद्भुत डांस पद्धति है। कथक का मतलब है कहानी कहना। पुराने समय में कथावाचक गानों के रूप में इसे बोलते और अपनी कथा को एक नया रूप देने के लिए कथक को परफॉर्म करते। दक्षिण भारत में हरी कथा का रूप बना और वही उत्तर भारत में कथक के रूप में सामने आया। कथक बहुत ही प्राचीन नृत्य है। हमारे उत्तर और मध्य भारत का नृत्य है। गंगा के क्षेत्र और सिंधु घाटी के क्षेत्र का ये नृत्य है। और जैसा कि नाम से जाहिर है, कथक शब्द संस्कृत शब्द कथा और कथावाचक से आया है। अब बात उठता है कि वो कौन थे, किस तरह से इस नृत्य का उत्पन्न हुआ। हज़ारों साल पहले मंदिर के पुजारी जब कथा बाँचते बाँचते भाव विभोर हो गए, वो नृत्य करने लगे और वहीं से कथक नृत्य का जन्म हुआ। कथक की शैली का जन्म हिंदू ब्राह्मणों द्वारा किया गया, जिसमें नाटकीय अंदाज में हाव भाव का उपयोग करते थे। बदलते दौर के साथ साथ भारत में मुगलों के आने पर इस डांस फॉर्म को शाही दरबार में लाया गया। जैसा कि एपिग्राफिक सोर्सेज यानी शिलालेख और अगले किस्म की जो लेख हैं, उससे जाहिर होता है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में का एक शिलालेख मिलता है और एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जो प्राकृत भाषा में है और अशोकन ब्राह्मी लिपि में है। दरभंगा के कामेश्वर आर्काइव्स में है और उसमें है कथकों का जिक्र है। बनारस में गंगा नदी के तट पे भगवान की स्तुति करते हुए श्रृंगार नृत्य कर रहे थे और ऐसा नृत्य कर रहे थे कि जिसे देख करके राजा आदिनाथ भाव विभोर हो गया। पैरों में पहने हुए घुंघरुओं को नियंत्रित करना कथक की एक खास बात है। इसमें शामिल पद, ताल और तेजी से चक्कर लगाने की प्रथा इसमें खास अहमियत रखती है। कथक की खासियत है कि वो जीवन से एकदम जुड़ा हुआ है। जिस तरह से जीवन में समाभंग है और जहाँ तक अभंग और त्रिभंग का सवाल है, वो एज पार्ट ऑफ मूवमेंट्स आते और वही हम कथक में देखने को मिलता है कि एकदम जीवन, जैसे पूरी जीवन की आकृति आपको कथक में मिलती है। मध्यकाल से लेकर अभी तक कथक में कई दिग्गजों ने लोगों के सामने अपनी प्रस्तुति दी है, जिन्होंने अपनी कोशिशों से कथक में एक अलग मकाम हासिल किया है और आज देश विदेशों में कथक ने अपनी पहचान बनाई है। आज भी लोगों को इस कला को सीखने में काफी दिलचस्पी है। भ्रमरी, जो नाट्य शास्त्र में 7 प्रकार के भ्रमरी हैं, उसमें से तो 5 प्रकार हम कथक में हम प्रैक्टिस करते हैं। और एक और चीज़ है कि जब भ्रमरी हम करते हैं तो एक तरह से वो फिलॉसफी जो हमारे इस भारत की जो दर्शन शास्त्र हैं, जिसमें हर चीज़ चक्र है, वो जीवन चक्र हो, वो काल चक्र है, सब कुछ चक्र ही है। हम उसको जीवन के चक्र की बात करते हैं, वो हमारे यहाँ की दर्शन शास्त्र का एक मूल हिस्सा है और उसको हम प्रैक्टिकल रूप में हम उस भ्रमरी से भी दर्शाते हैं। जीवन के हर दर्शन को दर्शाती है कथक। इसे देखकर लगता है मानो इसी तरह जिंदगी की शुरुआत होती है। कई अंदाज में अंगड़ाई लेती है और उसी तरह कथक की शैली में भी ऐसे ही भावों को देखा जा सकता है। हमारे कथक में जहाँ तक तैयारी अंग जिसको कहते हैं, जिसमें हम परन तोड़े टुकड़े, हर एक पीस इज़ अ मिनी वर्ल्ड बाय इटसेल्फ, सृष्टि है। एक उसमें शुरुआत भी है और पूरा जीवन के उतार चढ़ाव की तरह अलग अलग जातियों से को वो रास्ता तय करते हुए और एकदम लास्ट में, अंत में एकदम फ्रोजन मोमेंट पे आ जाता है।